नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इजराइल और हमास का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन इस युद्ध के दौरान दोस्तों हर प्रकार की मानवीय त्रासदी देखने को मिल रही है। एक तरह से मानव नरसंहार हो रहा है और इसे कोई रोकने वाला भी नहीं है दोस्तों। लेकिन अब ये खबरें आ रही कि यूनाइटेड नेशन इस युद्ध को रोकने की बात कर रहा है। भले ही यूएन के जो इंटरनेशनल कानून है, जो युद्ध के दौरान के जो उनके कानून है, भले इस हमास और इजराइल के युद्ध में उन कानूनों की नियमों की धज्जियां उड़ी हैं, लेकिन यूएन चाह रहा है कि किसी न किसी तरीके से इजराइल और हमास के इस युद्ध को रोका जाए। क्योंकि उसके एक रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने जो यूएन के प्रमुख हैं एंटोनियो गुतरस, उन्होंने ये कहा है कि हमारे करीबन करीबन 29 कर्मचारी मारे जा चुके हैं। जो यूएन जो कर्मचारी होते हैं, जो राहत कार्य में काम करते हैं, उनके 29 कर्मचारी मारे जा चुके हैं। ये उन्होंने एक रिपोर्ट दी और उनका यह कहना है कि हम राहत कार्य तभी कर पाएंगे जब इजराइल इस युद्ध को, हमास इस युद्ध को रोकता है तब। जिसके बाद इजराइल का एक बयान आता है, इजराइल के सेना प्रमुख का एक बयान आता है जिसमें वो जो यूएन के जो चीफ हैं, यूएन के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुतरस, उनको आतंकवाद से जोड़ देते हैं और वो यहाँ तक कह देते हैं कि ये लोग आतंकवाद का सपोर्ट भी करते हैं और यहाँ तक वो उनसे मिलने की भी मना कर देते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है दोस्तों, यूएन का सीधा सीधा क्लियर बात है कि अगर आप बमबारी नहीं रोकेंगे, गोला बारूद नहीं रोकेंगे, तो हम जो पीड़ित हैं उनके पास कैसे व्यवस्थाएं पहुंचाएंगे। क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि इन्होंने करीबन जो यूएन के शिविर होते हैं उसमें करीबन 6 लाख लोग उन्हीं शिविरों में हैं। मतलब वहां पे 6 लाख लोग उन्हीं राहतकारी जो शिविर है उसी में जाके रह रहे हैं और इजराइल वहां पे भी बमबारी कर रहा है, वहां पे भी बमबारी कर रहा है, जिसमें यूएन के काफी लोग मारे भी जा चुके हैं। ये तो रिपोर्ट्स ही बता रही है वहां की। और दोस्तों, जो ये लोग इजराइल जो कह रहा है कि यूएन क्या कहते हैं कि आतंकवाद का सपोर्ट कर रहा है, आतंकवाद के साथ है, तो मैं यूएन से, मतलब मैं इजराइल से ये पूछना चाहूंगा, यूएन एक बचाव कर्मी लोग हैं, राहत बचाव कर्मी लोग हैं। वो पूरे विश्व में उसका यही काम है कि जहाँ भी पीड़ित लोग हैं, जहाँ पे राहत कार्य को पहुंचाना है, वहां वो पहुंचता है। तो वो कैसे आतंकवाद के साथ हो गए? हमें माना भाई कि हमास ने जो किया आपके साथ वो गलत किया, लेकिन जो आप भी कर रहे हो वो भी तो गलत ही कर रहे हो। आपने कहा कि हम हमास को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन एक हमको रिपोर्ट दे दीजिए जिसमें आपने हमास के ठिकानों को खत्म किया या हमास के लोगों को मारा। लेकिन मैं आपको लाखों ऐसी चीजें बता सकता हूँ जहाँ पे खाली आम फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। दोस्तों, रिपोर्ट के हिसाब से करीबन करीबन 6 लाख फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और करीबन 1,500 तो उसमें बच्चे मारे जा चुके हैं और 20,000 लोग केवल घायल हो चुके हैं इस हमास और इस फिलिस्तीन के वॉर में। जो फिलिस्तीन को, जो मुझको लगता है कि वेस्टर्न देशों ने पूरा सपोर्ट कर दिया है, तो इसराइल को एकदम लाइसेंस हो गया है कि वो जिस पे चाहे, जब तक चाहे बमबारी करे। बमबारी कर रहा है, मस्जिद उड़ा रहा है, चर्च उड़ा रहा है, हॉस्पिटल उड़ा रहा है, जो चाहे वो कर रहा है। इसको कोई रोकने वाला नहीं। यूएन अगर रोकना भी चाह रहा तो वो भी इसे रोक नहीं पा रहा। भले अमेरिका बस खाली दिखावटी की बात कर रहा है कि युद्ध को रुकना चाहिए, आम फिलिस्तीनियों को नहीं मरना चाहिए, लेकिन वही अमेरिका हथियार भी तो दे रहा है। दोहरे चरित्र वाले भी तो काम किए जा रहे हैं। इजराइल देखिए भैया, किसी के भी रोकने से रुकने वाला है नहीं। अगर सभी देश इसको नहीं शांति बहाल वाली बातें करेंगे तो इजराइल रुकने वाला है नहीं, क्योंकि इजराइल के ऊपर अमेरिका का हाथ है। दोस्तों, यूएन का सीधा सीधा कहना है कि हमें इजरायलियन युद्धों को रोके, नहीं तो हम बचाव कार्य नहीं पहुंचा पाएंगे। गाजा में जो पीड़ित लोग हैं, यूएन के लोग भी मरे जा चुके हैं, उनके शिविर तोड़े जा रहे हैं, ईंधन वहां खत्म ही है। रिपोर्ट्स ये बता रही है कि ईंधन वहां खत्म हो चुका है और उन्होंने इजराइल से कहा है कि हमें जैसे ईंधन की व्यवस्था करें, हमके चीजों की व्यवस्था ला के दें, नहीं तो दे नहीं पाएंगे। कि जो गाजा सिटी की ये हाल है कि वहां पे करीबन करीबन बहुत सारी इक्विपमेंट की जरूरत है। लाखों, मतलब जैसे कह सकते हैं कि लाखों के मतलब तादाद में लोग घायल में, लाखों के लोग तादाद में लोग आपको पीड़ित मिलेंगे। वहां पे 200% जिसे कहते हैं ना, 200% व्यवस्थाएं अधिक चाहिए लोगों को। इतना लोग परेशान है वहां पे। तो बस इतना सा है कि अब इजराइल भैया किसी के मन का नहीं है ना, वो अपने मन का हो चुका है। उसकी मन जो चाहे वो करे, जहां चाहे वहां बमबारी करे, उसे कोई रोकने वाला है नहीं। अब यूएन जो शांति बहाल करने वाला विश्व में होता है, अब उसकी भी बातें वो सुनने को तैयार नहीं है। अब उसे भी वो आतंकवाद से जोड़ दिया। दोस्तों, मेरा दोस्तों आप लोगों से ये सवाल रहेगा कि क्या वेस्टर्न देश जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, या जो अमेरिका उनको हथियार दे रहा है वो सही कर रहा है, या जो
इजराइल जो कह रहा है कि हम हमास के लोगों को खोज के मारना चाह रहे हैं, क्या वो हमास के लोगों को एक भी खोज के मार चुका है या मारा है, या उसने कोई रिपोर्ट दी कि हमास के लोग मर चुके हैं? इसमें केवल आम फिलिस्तीनी लोग ही ना मारे जा रहे हैं। प्लीज़ दोस्तों इस पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग की क्या राय है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कोई आपकी क्वेरी रहेगी तो भी बता दीजिएगा। और प्लीज़ कुछ भी थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।